जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा इकबाल भाई, शौक़ के हवाले से हर बंदे की एक अपनी पसंद होती है। जैसे मेरी है, मुझे ना पुराने कबूतर ज़्यादा पसंद है। तो आपको कौन सी ब्रीड ज़्यादा पसंद है, मतलब दिल के करीब जो होती है कि यार मेरे पास ना डब वाले कबूतर हैं। अच्छा, मुझे वो बहुत पसंद है और वही मैं बहुत लाइक करता हूँ। सही या है। दूसरी जो है ना, दो ब्रीडें हैं, चोरी साहब वाले पास जी जी, वही पसंद है। सही है। तो चोरी साहब वाले को ख़ास नंबर या सारे ही? नहीं, ख़ास नंबर नहीं, मेरे पास एक ब्रीड चल रही है, वही ज़्यादा मैं उसको चला रहा हूँ। सही है। तो डब वाले जो आपने बताया वो कैसे आपके पास आए? यार मैंने ना, एक बंदा था अंदरून में रहता था, सही है। उसके पास से कबूतर मुझे ना बहुत पसंद आए। तो पहले उनसे मैं लेके आया था, बच्चे कुछ लेके आया था। वो उसके बाद ना उसके कोई मसला था घर में, उसने ना फिर वो बेचे कुछ कबूतर सारे ही, मुझे कहा कि ये वाले सेल करने हैं, मुझे पसंद थे। फिर मैंने उनसे ना वो कबूतर खरीदे। तब से ये कोई 15 साल पुरानी बात है, तब से मेरे पास चल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी बाजियाँ उड़ाई हैं ज़्यादा वही उड़ते रहे हैं, या सार वाले कबूतर डालते रहे हैं या डब वाले ही डालते हैं। सही है। अभी मैंने मियाँ साहब वाले कबूतर जो गोल्डन है, वो मुझे एक जगह से मिले थे, मैंने वो अभी वो थोड़े बहुत जो है ना चलाए हैं अपने पास, लेकिन ज़्यादा मेरे पास यही हैं, डब वाले और टैडी। सही है। और टैडी सिर्फ चोरी साहब वाले या मैरों वाले भी रखे? मैरों वाले भी हैं मेरे पास। सही है, ज़्यादा चूज हैं। सही है। तो इकबाल भाई, डब वाले आप प्योर में उड़ा रहे हैं या कोई क्रॉस वगैरह दे के? नहीं, मैं प्योर में ही उड़ा रहे हैं। प्योर में उड़ा। सही है। दोस्तों आगे इंशाल्लाह कोई एक आधे परिंदे का आपको शौक़ भी करवाएंगे। तो दोनों ब्रीडें आपने बताई, तो ज़्यादा रिज़ल्ट किसका अच्छा रहा, चोरी साहब वालों का या डब वालों का? नहीं, दोनों ही माशाल्लाह। कभी वो एंड कर देते हैं, कभी अच्छा, अच्छा रिजल्ट आता है। तो इनको कभी आपस में नहीं मिलाने की कोशिश वो की? भी मैंने क्रॉस भी लगाए थे, तो जब कैसा? खुद उड़ाते थे ना। सही है। तो वो क्रॉस में भी लगाया तो पोजीशन जो है ना वही है। अच्छा, रिजल्ट शाम का ही है। सही है। उनको वैसे भी उड़ाया तो शाम का ही है। सही है। तो चोरी साहब वाले परिंदे अब देखें ना, तो ज़रा स्ट्रक्चर उनका बड़ा ज़बरदस्त जैसे आजकल पसंद किया जाता है, और डब वाले जो हैं वो उस स्ट्रक्चर में नहीं होते। तो ये आपको मैं अपने कबूतर दिखाऊंगा। अच्छा। तो इंशाल्लाह वो उसी स्ट्रक्चर से बेहतर ही आपको लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। ठीक है, ठीक हो गया इकबाल भाई। तो एक और ज़रा मुश्किल सा सवाल है, एज ए शौकीन है, आपके पास कोई ऐसा नॉलेज मिला हो या आपके पास हो कि जी, या कोई ऐसा बंदा मिला हो जो आपको कबूतर देख के बता दे कि यार ये नीवी वाला है या हाई फ्लायर है, जिसको लो पट्टी वाला लोग बोलते हैं और हाई फ्लायर बोलते हैं? देखिए जी, कबूतरबाजी तो जो भी थोड़ा सा समझता है, जी जी, नीवी वाला कबूतर जो है ना किसमें डला है उसकी नज़र तो, लेकिन आजकल वैसे ही ना टेक्निकें इस तरह की आ गई हैं कि आप पकड़ नहीं सकते। मतलब कहने का मकसद यही है कि आप कबूतर को नीचे उड़ता पकड़ के देख के जज नहीं कर सकते कि ये नीवी वाला है या ऊंची वाला है। देखें वो कराची वाले अभी उन्होंने कैसे कैसे कबूतर बना दिए, मैंने देखे हैं वो वीडियो, मैंने देखे ना, वो टैडी कबूतर बना दिए हैं, कसूरी कसमें खा हलफ उठा के कह रहे हैं कि ये भाई नीवी वाले ऐसे ही है। टैडी कबूतर हैं, सियालकोटी टाइप कबूतर हैं, फिरोजपुरी कबूतर हैं। सही। तो वो सारे वो कह रहे हैं ये नीवी वाले हैं। अभी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही कबूतर यहाँ पे लाएं, ला के उड़ाएं, कोई बंदा आपको कह ही नहीं सकता नीवी वाले हैं या दूसरे हैं। तो इन्हीं पे अक्सर ना लोग हलफ दे रहे होते हैं, जी मैं हलफ दे सकना या तू हलफ देना है। तो सारा हलफ आप देखें, मेरे से यहाँ पे बच्चे लेके जाते हैं, काफ़ी लोग लेके जाते हैं, लोगों से भाई काफ़ी बच्चे जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे नीवी वाले कबूतर रखे हुए हैं, फर्ज करें कि 10-20 जोड़े लगाए हुए हैं, डब वाले कबूतर साथ लगा देता हैं, वो कलर में निकल रहे हैं, वहाँ पे वो उड़ा रहे हैं, उनको क्या पता है ये नीवी, उनके हलफ किधर जाए। ऐसे ही जो बंदा बाहर से कबूतर परचेज करके उड़ाता है, यहाँ से मैं उड़ाता हूँ, 100 बच्चा छोड़ता हूँ, 50 छोड़ता हूँ, सारे तो नहीं लगने, बाहर भी तो जाने हैं ना, किसी के पास भी तो जाके उड़ेंगे। ऐसे ही उसमें नीवी वाला पा रहा है, मुझे पता ना पा रहा है, मुझे पता है, आपके पास चला गया, आपको तो नहीं पता इसमें नीवी, हलफ क्या करेगा वहाँ।
क्योंकि मैंने पंजाब लेवल के जो पर्चे देखे ना, उन पे लिखा होता बाकायदा, मैं हलफ देता हूँ जी मैं पट्टी वाला नहीं उड़ा रहा। तो मैं पिछली वीडियो में आपसे इसलिए पूछ रहा था कि हलफ मेरे नज़दीक इस वजह से गलत है, किसी भी मौके पे आप हलफ लें तो ये गलत है, क्योंकि इस बुनियाद पे कि मैं नीवी वाले नहीं उड़ा रहा। फ़र्ज़ करें कोई बंदा पकड़ लेता है कबूतर, उसके पास अच्छा उड़ना शुरू हो जाता है, और मोस्टली ऐसा होता है कि एक बच्चा किसी ने पकड़ा या बड़ा कबूतर पकड़ लिया और वो उड़ना शुरू हो गया, और वो ऐसा उड़ा कि अपने खुडे में ऐसा नहीं होता, तो वो हो सकता है पीछे उसके अंदर पर हो। तो इसमें आप किस चीज़ का हलफ देंगे? मैं यही बात कर रहा था ना कि मैं इस वजह से इसको सही समझता नहीं हूँ कि किसी भी गेम के अंदर हलफ नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स पे सबूतों पे बात होनी चाहिए। तो हमारे लाहौर के अंदर आप अगर बात करते हैं, आपने माशाल्लाह टूर्नामेंट काफ़ी उड़ा ली हैं, कि हमारे पर्चे के ऊपर हुलिया लिखा होता है पट्टी वालों का कि जी सफ़ेद जरदखा, सफ़ेद नोक, सफ़ेद पंजे, ठीक है जी, ये नीवी वाला है, या जिसकी आंखें चेंज होती ताखा जिसको बोलते हैं वो नीवी वाला है। इसके अलावा कोई कबूतर नहीं लिखा होता कि ये नीवी वाला है, ठीक है। और अक्सर फैसलों में देखा है कि सफ़ेद मोतियों वाला है, उसकी आंखें गुलाबी हैं, तो उसको लोगों ने नीवी वाला कह दिया कि जी इसकी नोक और पंजे सफ़ेद है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि खाली सिर्फ सफ़ेद को नॉमिनेट करना कि ये नीवी वाला है? हमने तो पर्चे के ऊपर बात करनी है ना। पर्चे पे जब आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये 2 कबूतर जो है ना नीवी वाले हैं, बाकी सारे क्लियर है, तो फिर उस कबूतर के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन होता है? देखिए, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो कलर वाला कबूतर है वो नीवी वाला है या नहीं नीवी? हाँ जी, उसको किसी ने नहीं रोका। सफ़ेद है, सफ़ेद नोक वाला है, जर्द आंख वाला है, उस पर सबने इशू डाला। तो मैं तो कहता होता माड़े का उठ जे तो नीवी वाला, तो जे तगड़े का उठ जे तो ईरानी। तो मकसद कहने का ये था, पूछने का आपसे ये था कि नीवी वाले की फिर कहाँ पे हम जाके जज करेंगे? फ़र्ज़ करें वो कसूरी कलर में आ गया, यार देखिए फिर तो यही है ना, कोई DNA टेस्ट वगैरह बना लें कि नीवी वाला इसमें है टच के नहीं है, बाद में पता चले। उड़ान के हिसाब से आप समझते हैं कि उड़ान में जज हो सकता है? नहीं हो सकता, उड़ान में भी नहीं होगा। हो सकता। सही है, उसमें DNA नहीं रह गया पीछे। DNA के बगैर नहीं आप कबूतर को पकड़। सही है। आपके कई ऐसे कबूतर हैं जो आसमान नहीं जाते, इसमें नीवी वाला होता ही नहीं, आपने खुद बनाया होगा। और मैं आपको नीवी वाला कबूतर देता हूँ, वो उड़ेगा ही, सुबह से उड़ेगा, शाम को निकलेगा ऊपर। सही है। वो फिर नीवी वाला नहीं है ना। तो फिर नीवी वाला इनका नाम कैसे पड़ गया? ये तो फिर एक ट्रेनिंग ही होती है उनकी स्पेसिफिक। ये ट्रेनिंग ही है। सही है, ठीक हो गया। तो मैं एज ए शौकीन मेरा मानना ये है कि उनको हर तरह का कबूतर अलाउ होना चाहिए, ताकि पता चले कि यार कि कौन से इतने पावरफुल कबूतर हैं। जो इतने जो खुदे बनाए हुए हैं कौन लेके जाएगा? वो तो 10-20 ही काफ़ी है ना। आखिरी बात फिर ये आ गई ना बीच में। लेकिन तो ये है इकबाल भाई, मेरे मुताबिक उनकी ट्रेनिंग सख्त नहीं है। किसी की मिसाल नहीं दे रहा, मैं अपनी दे रहा हूँ। अगर नीवी वाले चलेंगे ना तो भाई ये मंजिल सारे खेल करने लगे। जिसके पास कोई 10-20 है ना, वही काफ़ी है। कोई 10 उड़ रहे हैं तो उसके को 2-4 बच्चे निकाल लिए, वही चलते रहने, वो तो सालों साल चलने वाले। सही हो गया। पुरानी दौर के कबूतर आपको याद होंगे, खुदे में कितने होते थे, 7वां डालने के लिए भी मुश्किल होता था। ऐसे ही है, ऐसे वो 6-7 वही 7 बाजियाँ उड़ जाते थे, जाता ही कोई नहीं। इकबाल भाई, जो मेरे मुताबिक है तब खुडे होते थे कम। हाँ, मतलब नर मादियाँ जितनी देर मैंने शो किया एक ही खुडे में होते थे वो, और अमूमन वो आपस में लगे होते थे। अब खुडे हो गए हैं ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे। और शौक भी माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ हो गया। मतलब हर बंदे नहीं रखे हुए, किसी ने उड़ा रहा है, कोई नहीं भी उड़ा रहा। अगर कोई नहीं कर रहा तो उसका कोई साथ दोस्त रिश्तेदार कर रहा है तो वो पकड़ के उसको भी दे देते जी। तो आप क्या समझते हैं कि पहले वाला शौक हमारा सही था जब खुडे कम थे, या अब वाला सही है खुडे ज़्यादा हो गए? ज़ाहिर बात है कि खुडे ज़्यादा हो गए हैं तो देखो कारोबार भी तो बन गया, लोगों का रोज़गार भी लग गया। ये एक देखें कि ये एक प्रॉपर बिजनेस बन गया। पहले कबूतरबाज को जो है ना वो बुरा बंदा समझा जाता था। जिसके घर में कबूतर होता था ना, कबूतर जिसने रखे होते उसकी बेचारे की तो याद ही नहीं होती थी यार। ये मेरी वालदा अल्लाह बख्शे मुझे कहती होती थी कि तेनों किसी ने कुड़ी नहीं देनी, तो मैं उन्होंने आपको पता की कहना था कि तुसी मैनू ही छड्ड आना। अभी देखे ना, लोग कहते हैं कि भाई मेरा ये बिजनेस है,
हाँ। मैं इसमें 2 लाख कमाता हूँ, लाख कमाता हूँ, 3 लाख कमाता हूँ। हमारा भी बिजनेस है, हम भी पैसे कमाते हैं। सही है। ऐसे ही है। सही है। बात ये है कि अभी ये बिजनेस भी बन गया है, शौक भी है। पहले तो बस कबूतरबाज जो वक्त की जो बातें हैं ना, वक्त के साथ साथ जो चीज़ें चेंज होती हैं ना, वही उसके साथ इकबाल भाई को मैनेज करना चाहिए। दोबारा सवाल की तरफ आता हूँ कि पहले होता था नर मादियाँ इकट्ठे होते थे, उस टाइम कबूतर कम जाते थे, ठीक है। क्या आप समझते हैं कि नर मादियाँ अलग अलग करने से जाने की रेशो ज़्यादा हुई? बिल्कुल हो जाता है। और कबूतर की वापसी भी नहीं होती। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है। आपका कबूतर जो नर मादियाँ आपने ज़्यादा की हुई है ना, जी जी, अगर आपको आपकी बादियाँ वगैरह ख़त्म होने के बाद भी आप उनको ज़्यादा रखते हैं ना, तो आपका कबूतर जो जाएगा ना, पहले दौर में कबूतर जाते थे ना 2 साल बाद 3 साल बाद भी वापस आ जाते थे, ऐसे ही। अभी कबूतर आपका गया है, साथ वाली छत वाले ने पकड़ लिया है ना, तो वो भी आपकी छत में नहीं आता, ऐसे ही, क्योंकि उसने तो नर मादियाँ इकट्ठी की हुई है ना। हाँ जी। तो ये बड़ी बेस है। नर मादियाँ शो के दरमियान जो है ना उसको ज़्यादा कर दें, जब शो ख़त्म हुआ तो इकट्ठे जोड़ दें। जोड़ दें। सही है। तो इकबाल भाई, खुश रहते हैं इसमें। आप शौक में परिंदा अच्छा पसंद करते हैं या ज़्यादा नुस्खेबाजी, मतलब जो दाना पानी होता है जिसको बोलते हैं, उस पर डिपेंडेंट है? देखें ये आपके जानवर के ऊपर डिपेंड करता है। एक जानवर है ना, वो 2 घंटे उड़ता है ना, तो उसको आपने दाना पानी किया ना तो 6-6 बजे भी बैठ जाता है। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। मेरे पास एक कबूतर था, वैसे ना उसका नाम हमने पुतलों वाला डाला हुआ। उसकी मैंने कभी अपनी मर्ज़ी से 2-2.5 घंटे से ज़्यादा फर्क नहीं दी, लेकिन गेम वाले दिन हमने जब भी उसको जो दाना पानी किया ना उसका, सही है, तो कम से कम 5 बजे के वो बाद ही बैठा। सही। जितनी भी गर्मी है, ठंडा मौसम है, जो भी है, उसने 5 बजे आना। इस तरह के जानवर बड़े फ़ायदेमंद भी होते हैं, सारे नहीं होते, कोई एक आधा आपके पास ऐसा आता है, लेकिन उसने ना जाना है। 2 घंटे जो उड़ता है उसने कहाँ पे जाना है? ऐसे ही है। तो जो कबूतर आपके पास खुद उड़ता है ना, उसके जाने के भी ध्यान जाते हैं। अच्छा कबूतर अच्छा ही होता है, जो खुद उड़ता है, जिससे उड़ने का शौक़ होता है, वो आपका बहुत फेवरेट जानवर होता है। आपको मज़ा भी देता है, वो आपको टेंशन भी देता है, परेशान भी करता है। जब आप नीचे बैठे हैं, टाइम जैसे ही शाम करनी है नहीं दिखता, तो आपने परेशान भी होना है। लेकिन ये बात है, जानवर अच्छा है जो अपनी मर्ज़ी से 2-3 बजे 4 बजे 5 बजे बैठता है ना, वो जानवर सही। लेकिन ये जो होते हैं ना कबूतर 2 घंटे 3 घंटे उड़ने में, उसको आप गेम में नहीं उड़ा सकते, गेट में नहीं उड़ा सकते। प्यारे वगैरह में वो काम दे जाता है आपको। सही है। एक दिन का जो डजा होता है ना, उसमें काम दे जाता है। जो गेम होती है ना, रोज़ तो नहीं आप उसको कहेंगे भी चल भाई, हाँ, नाकिया मसाला आज फिर 5 बजे के बाद, ऐसे ही। अगले दिन फिर नागे के बाद मसाला लगाया, तो दिल करे तो वो सुबह उठे ही ना। सही। अच्छा इकबाल भाई, एज ए शौकीन आपको डाकू उड़ान वाला शौक पसंद है या कि वनडे वाला? देखें जी, शौक तो असल में कबूतरबाजी की जो शान है ना, शौक तो वही है डक वाला। तो जैसे पंजाब लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं, जैसे अस्सू बैसाख के अंदर भी वो नागावार का शो करते हैं, तो आप क्या कहते हैं, लाहौर में होना चाहिए? देखिए जी, हमारे लाहौर में ट्रेंड जो बना हुआ है ना, वो तो जो बना हुआ है, जो चल रहा है, हमने भी होना तो चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की कबूतरबाजी जो है ना, इकट्ठी होनी चाहिए। सही है। सारे कप इकट्ठे होने चाहिए, हर चीज़ इकट्ठी होनी चाहिए, एक ही टाइम, एक ही पोजीशन, हर चीज़ इकट्ठी होनी चाहिए। सही। शौक है ना, यहाँ पे इस गली में कुछ और हो रहा है, साथ वाली गली में कुछ और हो रहा है, पूरे लाहौर में कुछ हो रहा है, ऐसे ही पूरे पंजाब में कुछ और हो रहा है, हर इलाके में लगा लगा। सही है। अगर इकट्ठा शौक हो ना, वज़न होगा। जब पंजाब चैम्पियन बनेगा ना, पूरे पाकिस्तान का जो चैम्पियन बनेगा, फिर पता चलेगा यार ये बंदे के पावर है, ये है कबूतरबाजी। ठीक। इकबाल भाई, बातें काफ़ी हो गई। कोई अपना एक परिंदा, कोई डब वाला, तो कोई चौधरी साहब वाले जैसे आपने कहा, उनका कोई शौक करवाएं। शायद डब वाले बड़े कबूतर को 1-2 लाख
दिन आपको गोल्डन का भी शौक करवाते हैं वाले। सही है। बाकी दोस्तों इंशाल्लाह आपको ना इनके सारे खुडों का अंदर तो नहीं, बाहर से आपको विज़िट कराएंगे। माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने ना वो कह के जांजी कट्टी करना सादे लफ्ज़ों में जांजी कट्टी की थी इन्होंने। तो माशाल्लाह से तादाद में परिंदे हैं। जी दोस्तों ये परिंदा इकबाल भाई से पूछते हैं, ये कौन से ब्लड लाइन में से है? जी इकबाल भाई इसके बारे में बताइएगा। भाई मेरे ना डब वाले जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जी जी, तो ये उनमें से है। ये दोस्तों इन्होंने बताया था जी अंदरून से इन्होंने परचेज़ किए थे डब वाले परिंदे, तो इनका शौक करवा रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक गेमों में उड़े हैं मेरे। सही है इकबाल भाई, शाम तक ये जेठ में या अपना जेठ में? सही है। ये दोस्तों आँख के अंदर जो है ना ज़र्रात वगैरह जो जिसने जो चीज़ देखनी है वो देख सकता है। मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। नोक का कलर देख लें, कोई बहुत ज़्यादा लंबी नोक नहीं है। सर की शेप देखें कैसी, और स्ट्रक्चर मेरे हाथ में है। कबूतर थोड़ा सा क्रीज में है, तो पर आपको ज़रा ना ये इसकी दुम है जनाब। तो इकबाल भाई पंजों वाली अभी बात हो रही थी ऑफ कैमरा आपसे, ज़रा हमारे दोस्तों को भी बताएं कि पंजों के बारे में। यार ये ना पंजों वाली जो बात है ना, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। मियाँ वाली हमने अपने कबूतर भेजे, तो दोस्त है हमारे उधर, उनके पास कुछ 6 महीने साल बाद हमारा चक्कर लगा। हमारे यही कबूतर उनके जामनी पंजे जो हम लोग बड़े पसंद करते हैं लोगों में, बिल्कुल जामनी सड़े पंजे, इन्हीं कबूतरों उधर जाके उधर से हम कबूतर लेके आए ऐसे ही सड़े पंजे। जब हमारे पास वो 6 महीने रहे हैं, तो सेम जो अभी पंजों को आप देख रहे हैं इसी पोजीशन में वो सही। अभी देखिए उधर के पानी का कोई मसला है, हवा का कोई इशू है या क्या, ये अल्लाह ही जानता है। तो दोस्तों ये इन्होंने बताया था, हो सकता है पहले भी किसी ने बताया हो आपको या आपने सुना हो। तो ये इकबाल भाई ने बताई थी बात कि यार ऐसे हुआ कि हमारे परिंदों के पंजे जाके ना वहाँ पे रंगत चेंज हो गई, वहाँ पे गहरे हो गए, और जब हम वही कबूतर वापस लाए हैं तो यहाँ पे फिर आके वो हल्के कलर के हो गए जैसे यहाँ पे पहले होते थे। तो ये जनाब दूसरा डब वाला, ये भी डब वाले ही हैं जी, सेम ब्लड लाइन से। इसकी आंख देखें तो आपको बाकायदा इनमें ना डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है जी। तो ये देखें, बाकी ज़रूर बताना है आपको कौन सी ब्लड लाइन का परिंदा अच्छा लगा है, ठीक है जी। ये पर हैं क्योंकि बाहर के पर दोस्तों आ रहे हैं, इनके क्रीज़ में है, मौसम इनका ऐसा ही है। तो ये जनाब पंजे, ठीक है जी। ये जी तीसरा परिंदा डब वाला। तो सारे दिखाने लगे तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि हमारा हफ्ता भी गुजर जाना है। तो आपको चंद परिंदे दिखा रहा हूँ, इसके बाद टैडी दिखाते हैं, और बाकी किसी दोस्त भाई ने इनसे परचेज़ करने हुए तो भाईजान मैं नंबर कमेंट्स में आपको दे दूँगा, तो आप देख के इनसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये देखिए, एक सेकंड, ले जी, इसके पर पूरे हैं, बाहर के देखें। तो इकबाल भाई इनकी परवाज़ मतलब कैसी थी कि बिल्कुल गुम उड़ते हैं या कोई सामने आके भी ये फिरते थे? अच्छा, 2-3 बजे आके आना जाना भी करते हैं ये तो। सही है, मज़ी गर्मी हो गई है, सही है, बस सुबह गए और शाम को निकला, ये नहीं है, सही, आना जाना सही। ले जी दोस्तों, कलर देखें कैसा ज़बरदस्त शानदार कलर है माशाल्लाह। ज़रूर कहिएगा, ये शौक वाले परिंदे इनके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है जी। ये देखें, और अभी तक छोटे सर वाला परिंदा कोई नहीं आया, ठीक है।
इन्हें का भी भाव जरा दूरी वाला रोटी ठंडी हो गई मंगवार ले जी दोस्तों, ये पंजे और मुलायमियत से भरपूर परिंदे हैं जी। जितने को होने चाहिए उतने हैं। जोड़ बंद है, कोई खुले जोड़ वाला। तो इकबाल भाई, जोड़ के हवाले से आप क्या समझते, जोड़ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए या कैसा भी? जोड़ आया, जोड़ खुला या बंद नहीं? कितने कबूतरों का शौक है आप बताएं ना। बंद ही है मेरे तकरीबन जितने कबूतर आएंगे आपको जोड़ बंद। तो लोग कहते हैं जी जोड़ वाला, मैं जब शुरू में आया ना शौक, मुझे भी बताया जी तंग जोड़ वाला जड़ा है ना वो ज़ाया नहीं होता। तो जोड़ के हवाले से बताए, जोड़ का ताल्लुक किस चीज़ से है कबूतर के अंदर? देखिए जी, बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए, किसी गैप होना चाहिए। सही है। और देखिए वो कबूतर जो है ना आपका ज़्यादा अच्छा होता है, उड़ान ज़्यादा देता है, थकता नहीं है। सही है। जोड़ वाले मेरे पास खुले जोड़ वाले भी उड़े हैं, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट मैंने ये देखा कि जिनके बंद जोड़ हैं उनका ज़्यादा अच्छा। इकबाल भाई, ये मेरे हाथ में परिंदा जो है ये कौन सी ब्लड लाइन से? 10 नंबर है, 10 नंबर चोरी साहब वाला। लो जी दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखे हुए, ये आया था चोरी साहब से डायरेक्ट आया हुआ है? नहीं, ये दुबई से आया। दुबई से आया हुआ है जी। 10 नंबर चेक कर लें जी हुलिया इसका। आपने और भी 10 नंबर देखे होंगे। ये चोरी साहब वाला 10 नंबर जी। 10-12 साल और इसकी एज भी माशाल्लाह से 10-12 साल की है जी। ज़्यादा ही होगा। लें जी तुम देखें ये पंजे। दोस्तों, शौक आपको इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम है, अंधेरा होने वाला है। तो अंधेरे में आपको पता है फिर नज़र नहीं आना। ये 10 नंबर देख लें दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखे हुए। ले जी जी। इकबाल भाई, इसके बारे में बताइएगा। ये 41 और 128 है। नहीं जी दोस्तों, चोरी साहब वाले 41 और 128 का क्रॉस है, आपस में लगा हुआ। हाँ जी, आप सही वाली है। दोस्तों, इनकी आंखें चेक कर लें, नोक का कलर देख लें। चौधरी साहब वाले परिंदे दिखा रहे हैं आपको। इकबाल भाई, कोई ऐसा परिंदा जो चौधरी साहब से डायरेक्ट आपको आया हो? चल ले जी दोस्तों, ये पंजे भी देख लें। ले जी दोस्तों, ये आखिरी परिंदा आपको दिखाते हैं। इसके बाद इनके केजीज आपको दिखाऊंगा मैं, जिनको कह लें कि खुडे बोल लें, दड़बे बोल लें। ठीक है जी, तो ये दिखाऊंगा इसके बाद और वीडियो को एंड करेंगे। माशाल्लाह जी। ये देखिए, मर्जी ये इमरान भाई की कह सकते तुहानू। ले जी दोस्तों, ये साडे हत्थ च भी जे तकलीफ होनी ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। ले जी मैं शाहद है। ले जी दोस्तों, फिर अब आपको इनके ना अभी आपको गोल्डन जो है ना। अच्छा, तो इन्होंने मियाँ साहब वाले गोल्डन मंगवाए हैं जी। इसके बाद फिर आपको इनके पिंजरों का शौक करवाते हैं जी। इकबाल भाई, ये कौन से मियाँ साहब वाले? ये गोल्डन, साधना, डाकू, ये 3-4 नाम हैं इनके। सही है। अगर कोई दोस्त भाई फ़ोन कर दे कि जी मैनू यही दे दो तो दे दोगे? नहीं सर, बच्चे देंगे। अच्छा, बड़े नहीं सेल करते? बड़े दोस्तों पर इनके दोस्तों आ रहे हैं तो बहरहाल स्ट्रक्चर मेरे हाथ में, स्ट्रक्चर माशाल्लाह से अच्छे हैं। ले जी, इसके भी पंजे देख लें आप। ठीक है जी, जोड़ इनके भी देखें, सुना तो नहीं। ले जी दोस्तों, ये भी सेम ब्लड लाइन? हाँ जी, सेम से। इनमें जो है ना
थोड़े। तो ये इकबाल भाई इनका कोई रिजल्ट वगैरह लिया या अभी आए हैं? नहीं रिजल्ट लिया है। मेरा अच्छा। दोस्त है काशी पंगाली वाला, काशफ पंगाली, ठीक है। काशी पंगाली, उसकी छत पे 2 बच्चे छोड़े थे जी जी। और मेरा ख्याल का 2-3 तवार यही बच्चे जो है ना एंड करते रहे, लेकिन टाइम ओवर कर देते रहे। अच्छा, टाइम ओवर हो जाता। या सही। रात रह जाते रहे या टाइम ओवर करते। सही है। यही दोस्तों, और डायरेक्ट ही इनके छोड़े हैं, ये नहीं कि क्रॉस क्रूज में डाल। अच्छा डायरेक्ट ही। डायरेक्ट सही है। जो कबूतर डायरेक्ट बच्चे नहीं उड़ाता ना, समझ ले हम उसको नहीं सही समझते। सही है। तो इकबाल भाई जी है ना जिसको, वो फिर कबूतर तो नहीं है ना। लास्ट पे शौक के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, जो कोई नया दोस्त शौक में आना चाहे? यार मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कबूतरबाजी है ना, इसका शौक ना करे ना करे तो बेहतर। देखिए ना, ये बहुत महंगा होता है। सही है। बर्ड्स बहुत महंगे हो गए हैं, दाना बहुत महंगा हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सही है। जो मेरे जैसे कोई गरीब बंदे हैं ना, उनके लिए तो बहुत मसला है ना कबूतरबाजी का। तो बेहतर यही है कि ना आए इस शौक में। अच्छा, और जो अपना शौक काम कर रहे हैं, जो शौक कर रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें? उनको यही है कि भाई साफ सुथरा शौक करें। सही है। दोस्तों को जो है ना अच्छे तरीके के साथ दोस्ती समझें, जिसके साथ बाजी उड़ती है जी जी। वो अपना मुखालफ ना कहें। मुखालफत जो है कबूतरों की मुखालफत है, अपनी मुखालफत ना रखें। सही। जानवर हैं, उड़े हैं, एक बने तो जीतना ना, उसमें अपनी अना का मसला है। सही है। मेरा तो यही कहना है दोस्तों को, समझ जी जी। भाई कबूतरबाजी में अपनी अना ना। सही है। शौक है, हुआ है, और कोई 2 साल से जीत गया है तो खुशी से उसको मिठाई दें सही है। कि यार भाई आपने जीता है, और कोशिश करें दोबारा फिर उसके साथ शौक करने की। ऐसे ठीक है, अगर किसी को आप अपना दुश्मन ही समझ लेंगे तो फिर शौक करने का तो फायदा नहीं। बिल्कुल सही। शौक तो मोहब्बत का शौक है। बिल्कुल ऐसे। ये तो नहीं है कि फिर लड़ाई का कबूतर उड़ रहे हैं तो साथ लड़ाई भी चल रही है। आपके उस्ताद जी का बड़ा मशहूर वो एक डायलॉग, कह लें मैं तो डायलॉग ही कहूँगा कि उनकी एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि ताड़े कबूतर हर जन तुसी ना हारो। हाँ जी। तो देखिए हमारे उस्ताद जो है ना, अल्लाह ताला उनका सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी सोच ही बहुत बड़ी, उनकी सोच ही बहुत बड़ी है, समझदार है। सही। उनकी जो भी बात है ना वो एक सीख है, समझ। ये भी उन्हीं में से बस, और ना लाना भाई। ले जी दोस्तों, ये भी स्पेशली मंगवाए गए हैं शौक करवाने के लिए दोस्तों। तो शौक आपको करवाते हैं। ये देखें, अब शाम का टाइम है, पुतली थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। चार मेरा मोबाइल ला के लिया, मोबाइल अंदर ला के लिया। तो इकबाल भाई, वैसे लोग बताते भी नहीं और ना पूछते हैं, लेकिन मैं पूछ लेता होता हूँ कि अगर कोई भाई उड़ाने के लिए कोई बच्चे आपसे परचेज़ करना चाहे तो क्या मतलब होती है प्राइस वगैरह? या जैसे कई लोगों ने देखिए मेरी बात सुने ना, बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, जिस तरह के बच्चे हैं ना उनका वही रेट है, हर बच्चे का सेम रेट है। पलवाई के हिसाब से बात कर रहे हैं या ब्रीड के हिसाब से? अच्छा, ब्रीड के हिसाब से, ठीक है। तो वो होता है जैसे मेरे जैसा ही कोई शौकीन है, मतलब पूरा ये है, तो अगर वो 1-2 बच्चे लेना चाहे क्योंकि जो है ना कीमत जो है ना बच्चे की पलवाई भी अच्छी और नस्ल, तो फिर भी कोई आइडिया हो जाए ना, क्योंकि हर बंदा ही फिर आपको फ़ोन करेगा कि हो सकता है किसी के जहन में हो जी 500 रुपये पारी दे देंगे ने, और वो तो नहीं ना आपको फ़ोन करेगा जब आप एक 1500-2000 से ऊपर ही जाता है। अच्छा, सही है। परवाजी बच्चा, परवाजी ठीक है। और कोई ब्रीड के लिए अगर लेना चाहे तो 2500, 3000, 5000, सही है, 10,000 भी है। फिर वही बात आ जाती है ना, बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक हो गया। लो जी दोस्तों, आपको कीमत भी पूछ दी है, बाकी अब जिनकी रेंज नहीं है वो ना कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुनासिब भी हो जाएगा, जो भी फेवर हो सके ज़रूर करें। लें जी दोस्तों, फेवर भी हो जाएगी। तो बाकी जो जिनकी रेंज नहीं बनती वो काइंडली तंग ना कीजिएगा, ठीक है जी। तो नंबर इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आपको दे देंगे, जिन भाइयों ने रब्ता करना होगा वो रब्ता कर ले।
तो अब एक हल्की सी झलक इनके पिंजरों की आपको दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। शाह 2 नीले भी ले जी दोस्तों, ये मैंने ऑफ कैमरा इकबाल भाई से पूछ लिया था पहले ही। तो ये माशाल्लाह से उनके मेन परिंदे आपको दिखा रहा हूँ, जोड़ों वाले, उनके बकोली, उनके उस्ताद जी वाले चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले। किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, नाम जी उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब। तो ये उनके परिंदे हैं जी, उनकी ब्लड लाइन से। ठीक है जी, तमाम के तमाम आपको दिखा रहा हूँ। तो जिन भाइयों ने परचेज़ करने होंगे वो इनसे रब्ता कर लीजिएगा, बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए। ठीक है जी। तो माशाल्लाह से इसी तरह ही सारे केजीज़ हैं इनके। सारों में गया तो फिर शाम हो जानी है। मैं आपको बाहर से केजीज़ वगैरह काफ़ी हैं इनके पास। कोशिश करता हूँ जितने भी परिंदे दिखा सकूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। बाकी ये इनका सेटअप है, खाने वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है जी, इसी तरह सारे केजीज़ होंगे। अब आपको बाहर से दिखाता हूँ, चाहिए। हाँ नहीं ठीक है। ले जी दोस्तों, ये भी टैडी कबूतर हैं और ये ऑफ कैमरा मैंने पूछा था इकबाल भाई से, ये मैरों वाले। बाकी डब वाले आपको वो दिखा दिए थे, पकड़ के शौक करवा दिया। ये मैरों वाले परिंदे जी माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में इनके पास है। तो बच्चे वगैरह आपको इनके भी मिल जाएंगे। बाकी आप इनसे ही रब्ता कीजिएगा तो बेहतर है। हो सकता है वो बड़ा भी आपको दे दें, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अपना गुफ्तगू के दौरान कहा है कि जी बड़े नहीं मैंने देने, बच्चे इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये परिंदे हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें भी चौसा वाले हैं। ये मिक्स हैं दोस्तों, मैरों वाले और चौसा वाले मिक्स ही हैं। उस तरफ मैंने आपको प्योर चौसा वाले दिखाए थे। तो बाकी अब इनके दूसरी तरफ के पिंजरे आपको दिखाता हूँ, बाकी फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। ले जी दोस्तों, मैंने आपको जैसे कहा था जंज कट्टी की थी। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 इस तरफ, और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 इस तरफ। सारे परिंदे शाम का टाइम है, अंदर हैं। बाकी कुछ बाहर हैं, दाना शाना इन्होंने खा लिया हुआ है। ठीक है जी। और इसके बाद ये ऊपर भी छत है इनकी, परवाज़ी यहाँ से करते थे शौक, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रहे परिंदे। वो कह रहे थे मैंने दोस्तों को दे दिए उड़े उड़ाए। ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा, वो अंदर खानों में बैठे हुए हैं। शाम का टाइम है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो भाई परचेज़ करना चाहे वो इनसे रब्ता कर सकता है बिला झिझक। ठीक है जी। तो पूछ दिया था मैंने ऑफ कैमरा भी कि जी को प्यार मोहब्बत भी वो कह रहे थे जी हो जाएगी। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आपको परिंदे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भाईजान को हमारी बात बुरी लगी है तो माजरत। ठीक है जी, कोई बात मैंने बीच में गलत की हो उसके लिए। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जनाब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।